देखिए प्रश्नावली 13.4 का क्लास 8 का ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 8.8 क्वेश्चन नंबर 8 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 ही है ना जी। यस सर। 8 की लंबाई है सेंटीमीटर में दिया हुआ है सब। लंबाई कितना है जो एक डिब्बा है इसमें से क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में है एक डिब्बा है और उस डिब्बे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है ठीक है। और इसमें कितने साबुन रखे जा सकते हैं ये आपको निकालना है। तो इसमें सबसे पहले डिब्बा की जो लंबाई है एल इसको माना जाता है, लेंथ है तो 40 मीटर है तो इसको सेंटीमीटर में हमने चेंज किया तो ये कितना हो गया आपका 40 cm हो गया। इसी तरह से चौड़ाई b है इसको हमने सेट किया चेंज किया किसमें मीटर में, मीटर है तो सेंटीमीटर में चेंज किया तो 25 cm आ गया। और ये है आपकी मीटर में ये कितना आ गया, ये भी 25 है तो भी 25 सेंटीमीटर होगा ठीक है। तो आपको मालूम है जे इसका डिब्बा यानी घनाभ जैसा होता है, ये घनाभ होता है तो घनाभ जैसा होता है तो घनाभ की लंबाई का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो 40 गुणे 25 सबका गुणा किया गया तो कितना आ गया, ये 25,000 cm³ आ गया ठीक है। 25,000 cm³ आ गया। 25,000 cm³ मतलब कुल इसमें इतना आयतन है, इतना मतलब इसका आयतन आ गया डिब्बा का। अब हम निकालेंगे एगो साबुन का ठीक है। तो एगो साबुन की लंबाई दिया हुआ है 5 cm, चौड़ाई दिया हुआ है आपका 4 cm, ऊंचाई दिया है आपका 2 cm ठीक है। तो इस तरह से ये भी घनाभ ही है तो इसका भी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होगा। तो हम 5 गुणे 4 गुणे 2 गुणे लिखेंगे तो कितना होगा 5 चौका 20, 20 दूना 40 cm ठीक है। तो कुल साबुनों की संख्या निकालने के लिए हमने क्या किया, जितना इसका आयतन है डिब्बा का आयतन, डिब्बा के आयतन में हम एक साबुन के जितना आयतन आता है उसे भाग देंगे। तो डिब्बा का आयतन कितना आता है 25,000 cm³ और एक साबुन का आयतन कितना आता है 40 cm³। तो इससे भाग देंगे तो यहाँ पे भाग दिए पहले तो 0 से 0 आ गया और 4 से इसमें कटाइएगा तो 6 चौका 24 के 4 और हाथ में एक बच्चा तो इधर गया कैरी किया तो कितना हो गया 10 हो गया। फिर 4 दूना 8, ये फिर 2 बच गया, ये इस पे क्या हो गया 0 हो गया ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका 20, तो 4 × 5 = 20 यानी 625 साबुन इस डिब्बा में रखा जाता है ठीक है।